उसके लिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आर्टिकल्स हमारे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम वो सेंटेंस बना रहे हैं, टेंस भी हमें पता चल गया कि जी हमने प्रेजेंट टेंस में लिखना है, पास्ट टेंस में लिखना है, या फ्यूचर में उनकी ये पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, क्या चीज़ है। फिर उसकी निटिग्रिटीज यानी कि अ एंड द, ये डिफाइन करते हैं कि आप प्लूरल को कैसे लेके जा रहे हैं, अनकाउंटेबल को कैसे लेके जा रहे हैं, डेफिनेट चीज को कैसे लेके जा रहे हैं, स्पेसिफाइड चीज को कैसे लेके जा रहे हैं। ये चीज हमें वो बताती है, आर्टिकल्स वाली जो चीज होती है वो हमें ये बताती है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अ एंड एन। दीज आर नोन एज इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अ और एन, इनका मैं आपको सिंपल बता दूं, इनमें आगे डिफरेंस है कि अ किसके साथ यूज होता है और एन किसके साथ यूज होती है। एन मोस्टली आपने बेसिकली पूरी अल्फाबेट जो है हमारी वो डिवाइडेड है कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स। दीज आर बेसिकली साउंड्स। कॉन्सोनेंट कौन से साउंड्स हैं, वॉवल कौन से साउंड है, जो कि किसी भी लेटर का एक्यूरेट यानी कि उसका तलफ़ुज़ निकले एक्यूरेट। जैसे बी है तो वो बी का तलफ़ुज़ निकले उस लफ्ज़ से, जब हम वो लफ्ज़ प्रोनाउंस करें तो वो लफ्ज़ निकले, तो वो हम कॉन्सोनेंट होता है। वॉवल वो होता है जो कि एक्यूरेट उसकी आवाज़, जो उसका तलफ़ुज़ है वो नहीं निकलता हो, तो उसका हम वॉवल, उसको आवाज़ कहते हैं, ठीक है। जो होती है वो हमारी लगती है किसके साथ, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। वॉवल्स हमारे कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं, ये हमारे वॉवल्स हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट है इट इज नोन एज कॉन्सोनेंट। फिर इसमें आगे एक और एडिशन हो जाती है कि दो कभी कभार लेटर्स मिलके वॉवल बना लेते हैं, ठीक है। और कभी कभार इस तरह भी होता है कि जो हमारे वॉवल होते हैं वो कॉन्सोनेंट की आवाज भी निकाल देते हैं। लेट सपोज जो यू है इट इज बेसिकली वॉवल, बट अगर वो यूनिवर्सिटी के हवाले से यूज हो रहा है तो वो एक एक्यूरेट आवाज यू, यूनिवर्सिटी, यू वाली आवाज वो निकाल रहा है, ठीक है। तो फिर वो क्या है, कॉन्सोनेंट वाली साउंड है, तो उसके साथ भी फिर हम ही लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। तो वॉवल या कॉन्सोनेंट से हमें गर्ज नहीं है, हमें उनके साउंड से गर्ज है। अगर कॉन्सोनेंट वाली साउंड निकल रही है तो उसके साथ हम अ लगाएंगे, वॉवल वाली साउंड निकल रही है तो उसके साथ हम एन लगाएंगे, ठीक है। होप सो चीज क्लियर है। फिर आ जाते हैं हम इसको थोड़ा और सेग्रीगेट करने के लिए, चीज़ों को और आसान करने के लिए, कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं यानी कि अ और एन, दे आर ओनली यूज्ड विद सिंगुलर नंबर और काउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन जो कि चीज़ आप गिन सकें, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ है जैसे लेट सपोज फर्नीचर, फर्नीचर्स हम नहीं कहते, फर्नीचर जो वो अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तीन चीजें फर्नीचर में, चार है, पांच है, हम उसको फर्नीचर ही बोलते हैं, फर्नीचर्स नहीं बोलते। लेट सपोज मेज भी आ रही है, आपकी कुर्सी भी आ रही है, आपका कपबोर्ड भी आ रहा है, तो उसको लमसम में क्या बोलते हैं, फर्नीचर बोलते हैं कि जी फर्नीचर है, ठीक है। कभी हम ये नहीं बोलते कि दीज आर फर्नीचर्स, स्पेसिफाई नहीं करते। वो क्या अनकाउंटेबल नाउन है, उनके साथ ये इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। ये हमेशा आपका सिंगुलर के साथ और काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। होप सो दिस इज वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। होप सो कि क्लियर हो गया मुझे। अब आ रहा है जैसे मैंने आपको स्पेशल यूज बताया कि यू यूरोपियन है, ठीक है, कि हमें गर्ल्स किसके साथ है, साउंड के साथ है, कॉन्सोनेंट लेटर्स, वॉवल लेटर्स के साथ नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो है कॉन्सोनेंट कभी कभार क्या होते हैं, वॉवल की आवाज बना लेते हैं, साउंड बना लेते हैं। जैसे एच बेसिकली क्या है, इट इज अ कॉन्सोनेंट, बट अगर वो ओवर या ऑनेस्ट में आ जाए तो किसकी, वॉवल की आवाज उठाते हैं, ठीक है। तो
तो ये स्पेशल है, और जैसे यूनिवर्सिटी और यूरोपियन यूनियन का ई जो है बेसिकली ई और यू दोनों क्या है वॉवल्स हैं, मगर यूरोप में वो यू प्रॉपर आवाज कॉन्सोनेंट वाली निकाल रहा है। अच्छा फिर आ जाते हैं इनकी यूजेजेस पे कि इनके डिफरेंट यूजेजेस। कभी कभार हमने सिंपल डेफिनेशन तो हमें पता लग गई कि कॉन्सोनेंट के साथ क्या होगा, आपका ए लगेगा, वॉवल के साथ क्या लगेगा, एन लगेगा, सिंगुलर होंगे उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल्स लगते हैं, ठीक है, और काउंटेबल है। ये तो चले मेन एक बेसिक चीज, एक बेसिक पर्पस है जो कि हमारा फुलफिल हो गया। अब हमारा आ रहा है कि उसका फर्दर उसके हम अंदर जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट इसका यूज क्या है, जो इट इज यूज टू इंडिकेट ए यूनिट। अब यूनिट हमारे जैसे ऐसा यूनिट होता है ना स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल या एफएससी में कॉमनली सबने पढ़े होते हैं फिजिक्स में, कि एक लिक्विड के यूनिट्स होते हैं, ठीक है, सॉलिड के डिस्टेंस के यूनिट होते हैं, स्पीड के यूनिट होते हैं, डिफरेंट यूनिट होते हैं, वेट के यूनिट होते हैं, मेजरमेंट के यूनिट होते हैं, ठीक है। तो आउंस भी इसी तरह का यूनिट है, मेजरमेंट यूनिट है बेसिकली। तो उनके साथ यूनिट कोई भी हो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। अगर वही यूनिट जो है अपना कॉन्सोनेंट की आवाज निकालेगा तो उनके साथ हम अ लगाएंगे, अगर वो वॉवल की आवाज निकालेगा तो उसके साथ हम एन लगाएंगे। लेट्स सपोज इधर अनाउंस की एग्जांपल मैंने दी हुई है, अनाउंस इज इनफ, ठीक है। तो यहाँ पे अ या द आउंस इज इनफ नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो मुझे पता है एन आउंस इज इनफ, यानी कि ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक आउंस काफी। अब यहाँ से एन और एस से हमें ये भी पता चलता है कि ये सिंगुलर है और एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम कहते हैं 3 असाइनमेंट्स अ वीक, ठीक है। अब ये वैसे होता है पर वीक, यानी कि हर एक वीक में यानी 3 असाइनमेंट। मगर हम चूंकि लगा रहे हैं 3 असाइनमेंट्स अ वीक, तो यानी कि ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि आपका जो वीक है वो एक वीक की हम बात करें सिंगुलर की, जो है यहाँ पे एक सिंगुलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह 100 सेंटीमीटर्स मेक अ मीटर, ठीक है। मीटर इटसेल्फ क्या है, ये डिस्टेंस का क्या है आपका यूनिट है, किलोमीटर, मीटर, 1000 मीटर्स बन के जब मिलते हैं तो आपका 1 किलोमीटर बनता है। तो ये बेसिकली मीटर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो इसके साथ में हमने आर लगा दिया, ठीक है। दूसरा इसका यूजेज क्या है, इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ वन, यानी एक के सेंस में, जैसे मैंने आपको बताया वीक वाली अभी एग्जाम्पल दी, तो उसको हम लेके जाते हैं आगे, ठीक है। टू मेक, अच्छा इसका फिर दूसरा क्या है, टू मेक अ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन से आपको कॉमन नाउन बना देते हैं, कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बना देते हैं, ठीक है। वैसे आपका क्या है, अल्लामा इकबाल क्या है, इट इज अ प्रॉपर नाउन, यानी अल्लामा इकबाल एक ही है और कोई नहीं। पाकिस्तान क्या है, प्रॉपर नाउन है, एक है पाकिस्तान और कोई नहीं। मगर अगर उसको हम एक जनरलाइज्ड फॉर्म में जब हम कंपैरिजन करते हैं कि यू आर लाइक एन अल्लामा इकबाल, ठीक है, तो इधर हम उसको फिर क्या बना रहे हैं, कॉमन नाउन बना रहे हैं। अब यानी कि अब ये मैं कह रहा हूँ ये जो टीम है, ठीक है, ये सोचती है अल्लामा इकबाल की तरह, या ये बंदा सोचता है अल्लामा इकबाल की तरह, अब वो तो ज्यादा होगा, वहां पे तो प्रॉपर नाउन नहीं रहा, ठीक है। तो प्रॉपर से हमने क्या बना दिया, कॉमन नाउन बना दिया, ठीक है। तो उधर भी ये उसको बनाने के लिए फिर क्या होगा, आपका अ और एन यूज होगा, ठीक है। उधर आपका ये यूज होता है, ही थिंक्स ही इज एन अल्लामा इकबाल, तो एन अल्लामा इकबाल, ठीक है। ही सीम्स टू बी अ पाकिस्तानी, ठीक है। तो अच्छा फिर से अ एन इसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि वो सिंगुलर वाली निशानी भी है, ठीक है। प्रॉपर तो है ही है, मगर यहाँ पे सिंगुलर वाली भी निशानी है, ओके। अब आ जाते हैं इसका थर्ड यूज पे, इसके थर्ड यूज है, इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ द सेम,
it is used in the sense of the same. Let's suppose मैंने एग्जाम्पल दिए, birds of a feather flock together. जो परिंदे के पर होते हैं वो जो फ्लॉक करते हैं, यानी कि जो फ्लॉक को हम कहते हैं जो पर जो ऊपर नीचे होते हैं वो एक साथ ही करते हैं। अब वो उड़ते हुए कभी आप ऐसे नहीं देखोगे कि एक उसका पर ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, वो हमेशा एक ही यूनिक डायरेक्शन में होते हैं, तो उसको फ्लॉक कहते हैं। ठीक है, उर्दू में मुझे इसका पर्टिकुलर नहीं आ रहा मगर सेंस इसका यही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी सेमनेस की बात करें, बर्ड्स ऑफ अ फीदर। ठीक है, ऑफ अ फिगर। अब इधर हम उसको फीदर्स नहीं बोल रहे, बर्ड्स ऑफ अ फीदर्स। ये बेसिकली क्या है, कोट है। तो जब भी मैं आपको बता दूं कि जो कोट फॉर्म में होते हैं आपके, उनकी जो लिटरली जबान होती है हमारी, या जो कोटेशन टाइप जो हमारे होते हैं, इडियमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं, उनमें जो लिटरेचर वाले होते हैं वो उनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है, उनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट लगता है। मैं आपको जब इंशाल्लाह प्रेसी भी कराऊंगा आगे जाके, फर्स्ट पेज को मैंने कराई थी, आपको जब मैं प्रेसी कराऊंगा तो उसमें आप देखेंगे कि लिटरेरी लैंग्वेज यूज होती है और वो फिर काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है, तो उसका फिर हमें क्या करना होता है, उसके मतलब निकालना होता है। ठीक है, और इसी तरह से जैसे हमारा कंपोजिशन का पेपर है, चाहे वो पीएमएस की कंपोजिशन का पेपर हो जाए या आपके सीएसएस की कंपोजिशन का पेपर हो जाए, उसमें एक सवाल आता है ट्रांसलेशन, जो कि उर्दू में लिखी होती है। तो वो एग्जैक्ट हमने ट्रांसलेशन नहीं करनी होती वर्ड बाय वर्ड, क्योंकि मोस्टली हमसे वो डिमांड क्या करता है कि आप उसको लिटरेरी अल्फाज में लिखो, इडियोमेटिक लैंग्वेज में आप लिखो उसको। उसका तो फिर हमने क्या होता है, करक्स निकालना होता है, मकसद निकाल के हमने आगे प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो वर्ड्स ऑफ फीदर की इसी तरह से एक एग्जाम्पल है, एक कोटेशन है बेसिकली, जिसका मकसद हुई है। तो यहाँ पे सेमनेस के हवाले से भी आपका या एन यानी कि द डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। ठीक है, तो इसका फोर्थ यूजेज है, दैट इज यू इट इज यूज्ड टू डिनोट प्रोफेशन, ट्रेड और क्लास। ही इज अ बिजनेसमैन। ठीक है, वैसे बिजनेसमैन क्या है, एक बिजनेसमैन एक प्रोफेशन है। ठीक है, ही इज एन इंजीनियर, प्रोफेशन। तो उसके लिए भी यूजेज के लिए ही इज एन इकोनॉमिस्ट। ठीक है, ही इज अ हिस्टोरियन। ठीक है, तो जब आप किसी का प्रोफेशन या किसी का क्लास बताते हो या ट्रेड बताते हो तो उसके साथ भी हम अ और एन यूज करते हैं। ठीक है, अगेन अ और एन कॉन्सोनेंट और वॉवल के हिसाब से लगेंगे, मगर ये उसके आगे फर्दर यूज है। फिफ्थ इसका जो यूज है, दैट इज यूज्ड बिफोर डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन। ये जो यूजेज है ये रिजेंबल कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज यूज्ड विद यूनिट्स, जो कि हमने फर्स्ट इसका यूजेज करा। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ। अच्छा, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, यूज्ड बिफोर डजन, हंड्रेड, थाउजेंड और मिलियन, तो ये भी एक यूनिट्स है। ठीक है, हियर इज अ डजन ऑफ बनानास। अब एक यूनिट है डजन, ऑब्वियसली डजन कंसिस्ट ऑफ 12 आइटम्स। ठीक है, ये 12 यूनिट्स अंदर जो है उसके अंदर पड़े हुए हैं, तो ही इज अ डजन ऑफ। अब यहाँ पे हम इधर इस तरह से नहीं लिखेंगे हियर इज डजन ऑफ बनानास। ठीक है, या तो आप प्रॉपर्ली जब मेंशन करो हियर आर 5 डजन ऑफ बनानास, 4, 5, 6, जब आप नहीं कर रहे वो स्पेशली एक है तो आप वन नहीं लिखोगे, हियर इज 1 डजन ऑफ बनानास, ये फिर इनफॉर्मल एंड प्रोफेशनल हो जाता है। तो फॉर्मली फिर आप किस तरह से लिखोगे, हियर इज अ डजन ऑफ बनानास, या आई गेव यू 100 of rupees, 100 of rupees। ठीक है, आई गेव यू 1,000 of rupees, आई गेव यू 1 million। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफाई करता है सिंगल को। फिर आ जाते हैं हम, इसका जो सिक्स यूजेज है, इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ईच और पर। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, जैसे मैंने आपको वीक की एग्जांपल दी, लेट्स सपोज 3 असाइनमेंट्स अ वीक। अब उसका अ का मकसद क्या होता है, ईच और पर यानी कि एक।
ठीक है, हम वो लिखते नहीं है, वो भी हम लिख सकते हैं, ही अर्न्स 1000 रुपीज पर मंथ। ठीक है। अब मोस्टली जो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है उसमें पर वगैरह हम यूज करते हैं, ईच, वो भी काबिल कबूल है। मगर क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंट यूजेजेस पढ़े आर्टिकल्स के, कि कभी आपके सामने ये भी आ जाए तो इसका मकसद यही होता है, या इस तरह से भी लिखा जाता है कि ही अर्न्स 1000 रुपीज अ मंथ। ठीक है, या आई गेव यू 3 assignments a week, a month, या a year। ठीक है, इस तरह से भी लिखा जाता है। जो इसका सेवेंथ यूज है, इट इज यूज टू इंडिकेट अ क्लास एज अ होल। पीछे भी मैंने आपको बताया था क्लास, यहाँ पे मैं फर्दर आपको क्लासीफाई कर रहा हूँ कि क्लास से मुराद क्या है। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर यूज है, जो सातवां यूजेज है, यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल्स भी यूज होते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल्स भी यूज होते हैं। ये जो स्पेसिफिकली सातवां नंबर यूज है, सेवन नंबर, यूज टू इंडिकेट क्लास एज अ होल, अ और द, यानी कि यहाँ पे आपके डेफिनेट आर्टिकल जैसे आपके अ और एन, और इनडेफिनेट आर्टिकल द, ये भी आपके यूज होते हैं, दोनों में ये यूजेज कॉमन। अ काउ हैज हॉर्न्स, अ काउ हैज हॉर्न्स। अब इससे मकसद क्या है कि सिर्फ ये पर्टिकुलर काउ नहीं, सब काउस। ठीक है, यहाँ तो यहाँ पे सिंपल मकसद यहाँ पे ये है कि काउस हैव हॉर्न्स। अब यहाँ तो हम उसको प्लूरल में कर दें कि काउस हैव हॉर्न्स। ठीक है, तो हम पूरी क्लास की बात कर रहे हैं, काउ गाय के पूरी क्लास, पूरे गाय, सब गाय की हम बात करें तो उनके सिंग होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ तो उनको इस तरह से लिखेंगे, द काउ हैज हॉर्न्स, वो भी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे, या अ काउ हैज हॉर्न्स। आपको याद होगा बचपन में हम ऐसे वगैरह स्कूल में हमसे लिखवाते थे कि काउ पे ऐसे लिखें, छोटा सा पैराग्राफ लिखें, तो हम उसमें क्या करते थे, काउ की डिफरेंट वो लिखते थे, उसकी फिजिक के बारे में, उसकी क्वालिटीज के बारे में, उसके यानी स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो हम उधर अ वगैरह यूज करते थे, क्योंकि लिखा टॉपिक दिया होता था काउ, या टॉपिक आपको दिया जा रहा है ह्यूमन, तो अब ह्यूमंस नहीं लिखेंगे कि ह्यूमंस में ये पाया, इंसानों में ये पाया जाता है, इंसान सोचते हैं इंसान अशरफुल मखलूकात है। आप वहाँ पे लिखते हो ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, ही इज अशरफुल मखलूकात, ही थिंक्स, ही एक्ट्स। ठीक है, तो हम सिंगुलर के, तो वो वहाँ पे सिंगुलर जो है हमें हमारी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। होप सो कि आइडिया क्लियर होता है। अब नंबर 8 यूजेज इसका कौन सा, एट्थ इसका यूजेज है, इट इज यूज्ड बिफोर सम वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस। अब जैसे ये कुछ हमारे फ्रेजेस होते हैं, जो कि फ्रेज का मतलब ये होता है कि दो वर्ड्स आपस में मिलके एक वर्ड बनाते हैं। तो जब आपके दो डिफरेंट वर्ड्स मिलके एक वर्ड बनाए तो उसको हम पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। यहाँ पे लेट सपोज हेड एक अलग लफ्ज है, एच अलग लफ्ज है। ठीक है, एक का मतलब है दर्द, हेड का मतलब सर, हेडेक का मतलब हो गया सर दर्द। तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे पर्टिकुलर फ्रेजेस के साथ और वर्ड्स के साथ भी हम इनको यूज करते हैं, और हेड को। ठीक है, आई हैव अ हेडेक। अब यहाँ पे हेडेक मुझे सिंगुलर या प्लूरल तो नहीं है, यहाँ सर दर्द है, और सर दर्द का जमा या सिंगुलर तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसकी क्वांटिटी तो मुझे नहीं पता। मगर एक ये एक टर्मिनोलॉजी, एक फ्रेज है, तो आई हैव अ स्टमक, पेट में दर्द है, आई हैव अ हेडेक, सर में दर्द है। इनके लिए आई एम इन अ हरी, मैं जल्दी हूँ, आई एम इन अ हरी, आई एम इन हरी नहीं। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट यूज इनके वर्ड्स और फ्रेजेस के साथ ही यूज होता है। ठीक है, नाइन्थ इसका जो यूजेज है आर्टिकल्स का, और एंड का स्पेसिफिकली, it is also used in exclamatory sentences beginning with what। ठीक है, beginning with what। कभी कभार ऐसे होता है कि
सरप्राइज होके, हैरान होके, ताज्जुब में होके, गम में, खुशी में, ये इन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी, यानी कि जहाँ पे आपकी ऑ वाली फीलिंग, ठीक है, AWE हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें जब आप बोलते हो ना हैरान हो जाते हो, कभी खुशी में बंदा हैरान होता है, कभी, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। तो उसमें कभी कभार हम व्हाट का यूजेज लगा देते हैं, व्हाट अ पिटी, यानी आप किसी पे अगर तरस खा रहे हो, तो ये एक आप इबरतनाक चीज़ देख रहे हो या कोई ऐसी सॉरोफुल चीज़ देख रहे हो, आप तरस खाते हो, तो आपके जो व्हाट अ पिटी, तो वहां पे भी आपका व्हाट पिटी यूज नहीं होगा जस्ट, ठीक है, व्हाट अ पिटी यूज होगा, वहां पे भी आपका उनका यूसेज आ जाता है और अगर यहाँ पे वॉवल की साउंड होती तो आपका कौन सा आ जाता, व्हाट एन आ जाता, ठीक है, व्हाट अ नाइस वर्ड इट इज, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के आखिर में हमेशा एक्सक्लेमेटरी साइन, ये जो साइन है ना, इसको हम एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं, ये आपने हमेशा लिखना है, ठीक है। जो इसका 10th यूज है, is used before the superlative most when it means very। अच्छा, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, काफ़ी लोगों को शायद आपको पता भी हो इनका यूसेज, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, बेसिकली दीज आर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। तो ये क्वालिटीज बताते हैं कि 5 लोगों में से क्वालिटीज या सब में से। तो जो सुपरलेटिव होती है ना, इसको क्लियर आपको हो जाएगा फर्दर जब हम एडजेक्टिव और उसके एरर्स वगैरह अलग से पढ़ेंगे, तो आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। मगर यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडिया मैं आपको बता दूं, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो हमेशा अपने साथ द लगाती है, द की सेंस यूज लगाती है, द मोस्ट ब्यूटीफुल बॉय, ठीक है, द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, ठीक है, तो द लगता है नॉर्मल। मगर वहाँ यहाँ पे हम उसकी नफी कर रहे हैं, वो सुपरलेटिव का मकसद जब आपका यहाँ पे वेरी हो, तो उस वेरी के मकसद में आप क्या लगाते हो, द नहीं लगाओगे, अ लगाओगे, ठीक है। ये आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, ये 10वां नंबर पॉइंट जो है, ये जो मैं आपको एडजेक्टिव की बताऊंगा डिग्रीज, तो वहाँ पे होती है पॉजिटिव डिग्री होती है, आपकी दूसरी होती है कंपैरेटिव, एंड थर्ड वन इज नोन एज सुपरलेटिव डिग्री। तो उस डिग्री में, सुपरलेटिव में, जब आपका मकसद वेरी यानी ज्यादा स्ट्रेस, आप एक चीज पे ज्यादा इंटरेस्ट या स्ट्रेस करते हो, तो वो आप वेरी का मकसद होता है, ठीक है। तो आप उधर पे उस सेंस में आप क्या यूज करोगे, अ यूज करोगे। He saw a most wonderful child। तब यहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते कि he saw the most wonderful child। द जब यूज, द जब हम लगाते हैं ना, उसका मकसद होता है कि बस ये आखिरी चीज है, सबसे ज्यादा। मगर जो साइट है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। आपकी नजर में कोई व्यू है, कोई सीनरी है, वो एक व्यू है जो आपकी नज़र में वो सबसे आला तरीन है, बहुत खूबसूरत है। पॉसिबिलिटी है कि मेरी नज़र में उससे ज़्यादा कोई और भी खूबसूरत हो तीसरे इंसान की नज़र में, यानी हर किसी का व्यू है, ठीक है। इसी तरह स्टोरीज हैं, पॉसिबिलिटी है कि आपकी नज़र में कोई एक स्टोरी है जो बेस्ट हो, मेरी नज़र में दूसरी स्टोरी बेस्ट हो, तीसरे की नज़र में तीसरी स्टोरी बेस्ट हो। तो इस सेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, ये मैं पिछले बैच वालों को बता भी चुका हूँ, जिन्होंने अगर किसी ने दिया वो लेक्चर, तो ये आगे चीज़ें जाके आपको क्लियर हो। तो वेरी जो होता है ना, जब आपका मकसद वेरी का होता है, तो वहां पे आप द नहीं लगाते, ठीक है, वहां पे आप क्या लगाओगे, एल। He saw most wonderful child। This is most, this is a होगा यहाँ पे, सॉरी, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है। आ जाते हैं इसके 11th यूज पे। इट इज यूज्ड बिफोर few, little, lot of, good या etc। जो अ है ना आपका, वो आपका few, little, lot of, good। अच्छा, इसमें दो चीजें ऐसी हैं, जो few हमारा और little, इनका मैं अलग से आपको बताऊंगा, इनके ऊपर सवाल भी आते हैं कभी कभार, एमसीक्यूज आ जाता है।
ये डिफरेंस क्या है फ्यू में, अ फ्यू में, द फ्यू में, लिटिल में, अ लिटिल में, द लिटिल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फ्यू यानी कि फ्यू का मकसद होता है इंग्लिश लैंग्वेज में बिल्कुल ही निग्लिजिबल, यानी कि थोड़े से ज़्यादा, कुछ ना होने से थोड़ा कुछ होता है। ठीक है, तो तब जब हमारा मकसद हो ना बिल्कुल नियर टू जीरो, तब हम फ्यू होता है, यानी एक दो क्वांटिटी, एक दो परसेंट, तो वो बिल्कुल कम। अब फ्यू का मकसद क्या होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा, यानी कि चार पांच, लेट सपोज चार पांच क्वांटिटीज में। ठीक है, द फ्यू यानी कि एक थोड़ी अमाउंट बेहतर है, काफ़ी बेहतर। ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स यानी कि उसके बिल्कुल ही कम है, यानी कि बिल्कुल ही ना होने के बराबर दोस्त है, एक दो दोस्त होंगे। ही हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसके यानी कि आपका मकसद होगा कि हाँ इसके का थोड़ी ज़्यादा है, यानी कि चार पाँच छः दोस्त। ठीक है, ये मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ, अजम्पशन समझाने की खातिर आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, ये है द फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कि इसके अच्छे खासे दोस्त हैं, 10-12 दोस्त। तो लिटिल में भी अ लिटिल, द लिटिल या जस्ट लिटिल, इनका मकसद भी सेम है। लिटिल बिल्कुल ही ना होने के बराबर, अ लिटिल थोड़ा बेहतर, द लिटिल थोड़ा ज़्यादा बेहतर। तो फ्यू और लिटिल का यूजेज आप कहोगे दोनों का मकसद तो कम ही है। तो फ्यू क्वांटिटी के लिए यूज होता है जो कि डिस्क्रीट क्वांटिटी हो। इसको मैं आपको ऐसे बता दूं कि ऐसी कोई चीज डिस्क्रीट, हम उसको बोलते हैं कोई ऐसी चीज जो कि डिवाइड ना हो सके। इसके पांच दोस्त हैं, अब दोस्त डिवाइड नहीं हो सकते ना, 4.5 नहीं हो सकते या 5.5 नहीं हो सकते, 5.5, 5.3 नहीं हो सकते, लेकिन वो डिवाइड नहीं हो सकते, कंटिन्यू वाला नहीं है कोई। ये जिन्होंने जिनका थोड़ा मैथ्स का बैकग्राउंड हो वो थोड़ा इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, वेयर एज लिटिल जो है वो मोस्टली लिक्विड्स के साथ यूज होता है, जो कि चीज डिवाइड हो सके कंटिन्यूटी में, यानी कि 5.5 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, ये वहाँ पे होता है जहाँ इन तरीके की चीज़ों के साथ लिटिल यूज होता है, लिक्विड वगैरह के साथ ये वो। फ्यूज है वो मोस्टली सॉलिड या जो कि डिवाइड ना हो सके उनके साथ यूज होता है। तो बहरहाल इनके साथ अ एन लगती है आपकी, अ फ्यू, अ लिटिल, a lot of good, a good, he is a good person, a good person यानी कि he is a good person। ठीक है, a great many soldiers entered the field, he has a few points to play। ठीक है, a great many soldiers ये भी एक idiomatic expression है, a great many soldiers। ठीक है, तो होप सो कि आपको चीज क्लियर हो। अब आ जाते हैं हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल है द, वो जो थे हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इनडेफिनेट आर्टिकल का जो नॉर्मल डेफिनेशन है, जो यूजेज है, वो सिंगुलर के साथ यूज होते हैं, सिंगुलर नाउन और काउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल के साथ नहीं होना। ठीक है, और जहाँ पे आपकी वावल वाली आवाज होगी उनके साथ एन लगेगा, और जो कॉन्सोनेंट वाली होगी उसके साथ एन लगेगा। ठीक है, बाकी ये मैंने आपको 10-11 यूजेज उसको डाल दिए। अब हम आ जाते हैं towards the definite article which is known as the। ठीक है, तो the का जो है हमारा जो पहला यूजर है वो है इट इज, अच्छा इट इज आल्सो यूज्ड विद द प्लूरल और सिंगुलर एट द सेम टाइम। सिंगुलर के साथ भी यूज हो सकता है, प्लूरल के साथ भी यूज होता है, इसके यूजेज जबान पर। ठीक है, तो इसका फर्स्ट यूज है इट इज यूज्ड बिफोर नाउन्स व्हिच आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड्स, यानी कि वो कायनात में है ही है। लेट सपोज अर्थ मून सन, एक ही है ना सन जो हम जानते हैं, मून एक ही है ना। वैसे तो डिफरेंट मून है, मगर जिस मून की हम बात करते हैं जो हमें डेली रात को नजर आता है उसी की बात करते हैं। ठीक है, वैसे तो डिफरेंट प्लैनेट्स के डिफरेंट मून हैं, मगर मून से जो नॉर्मली मकसद होता है वो यही मकसद होता है जो यूनिट मून जो हमें नजर आता है, द अर्थ। तो ये कायनात में एक जैसे एक ही है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं। तो जो एक ही हो उनके साथ हम द लगाते हैं, यानी स्पेसिफाई। द का मकसद क्या होता है, हम उन पे स्ट्रेस देते हैं, स्पेसिफाई करते हैं उनको कि एक ही है भाई। अच्छा, आ जाता है इसका दूसरा यूज है, इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन
which becomes definite as a result of being mentioned second time. इसका मकसद सिंपल मैं आपको बता दूं कि द जो है वो प्रोनाउन की जगह पे भी यूज होता है। प्रोनाउंस आपको पता है, जैसे लेट सपोज मैं बात कर रहा हूँ किसी भी चीज़ की, किसी बंदे की बात कर रहा हूँ कि अली इज अ गुड पर्सन, अली स्टडीज इन बीएस ऑनर्स और इन कायदे आजम यूनिवर्सिटी फला फला, ठीक है। अब एक मैं अली पे पैराग्राफ लिख रहा हूँ, बार बार अली यूज करूंगा। अली क्या है? नाउन, प्रॉपर नाउन, नाम किसी बंदे का। बार बार मैं उस पैराग्राफ में अली 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 लिख रहा हूँ, तो ये बिल्कुल थोड़ा ऑकवर्ड है। तो उसको हम बेहतर बनाने के लिए फिर क्या यूज करते थे? प्रोनाउन यूज करते हैं। तो अली मेल है तो उसका प्रोनाउन क्या होगा? ही होगा। मैं कहूँगा अली इज अ गुड पर्सन, फिर मैं उसका प्रोनाउन यूज करूंगा ही। अली इज अ गुड पर्सन, ही स्टडीज इन कायद आज़म यूनिवर्सिटी, ही इज गुड एट स्पोर्ट्स, ठीक है। ही वांट्स टू बी ए सीएसपी। अब ही होगा। अब इसका मकसद ये, अब ही से मुराद ये कि मैं अली के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी जो द है वो एज अ प्रोनाउन भी यूज होता है। लेट सपोज मैंने एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, द कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ ब्यूटी। अब जहाँ पे अंडरस्टूड है द कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ प्योर, तो इसका मकसद है कि मैं यहाँ पे द कंट्री से मकसद है मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पहले जुमले में आप डायरेक्ट द कंट्री नहीं लिख सकते। जब आप पहले जुमले में मैं यहाँ पे लिखता कि द कंट्री इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, यहाँ पे तो जो पढ़ने वाला है वो समझ नहीं सकेगा, वो कहेगा पता नहीं किस कंट्री की बात कर रहा है, पाकिस्तान की तो बात नहीं कर रहा। जब आप पहले प्रॉपर नाउन लगा देते हो, पाकिस्तान के प्रॉपर नाउन, एक नाम है कोई का। अब आगे मैं उसको बार बार ये नहीं लिखूंगा कि पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, पाकिस्तान इज नोन एज लैंड ऑफ प्योर, पाकिस्तान इज इन द मिडिल ऑफ साउथ एशिया या इज इन द साउथ ऑफ साउथ एशिया, ठीक है। बार बार पाकिस्तान लिखने से मैं क्या लिखूंगा? द कंट्रीज, ठीक है। तो द यहाँ पे क्या है? एज अ प्रोनाउन भी यूज होता है, ठीक है। जब आप उसको मकसद कहने का, जब आप उसको सेकंड थर्ड या फोर्थ टाइम यूज करें, फर्स्ट टाइम में द नहीं यूज करें। अब आ जाते हैं हम थर्ड यूजेज पे इसका। Before it is used before a singular noun used to represent a class of object। ये वही है जैसे मैंने आपको खाओ वाले एग्जाम्पल दी, मैंने उस टाइम भी बताया आपको अ भी यूज होती है, द भी यूज होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने दी हुई है, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द डॉग। अब यानी कि मैं एक इस डॉग की बात नहीं कर रहा पर्टिकुलर की, मैं डॉग ऑन अ होल की बात कर रहा हूँ, एक पूरी क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। द लायन इज अ नोबल बीस्ट, तो ये लॉयन, मैं एक लॉयन की या जो मेरे सामने हो या दूर हो उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ऑन होल की बात कर रहा हूँ। आ जाते हैं फोर्थ वन पे, बिफोर एन एडजेक्टिव इट इज, यानी कि द इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ पर्सन। यहाँ पे मुराद ये है कि पुअर जो है, पीपल, डेड, ये इस तरह से है कि इनका प्लूरल नहीं होता, यानी कि इनका प्लूरल जो है वो एस लगा के हम इनका प्लूरल नहीं बनाते। पीपल जो है आम, एक पर्सन, उसका पर्सन का हम जो हम प्लूरल बनाएंगे तो वो पीपल होगा, पीपल्स नहीं होता। पीपल का प्लूरल पीपल्स नहीं होगा, एस नहीं लगेगा उसकी, जो उसका प्लूरल बनेगा वो द पीपल बनेगा। जब अगर हम पीपल्स लगा रहे हैं तो पीपल्स का मतलब क्या होगा कि डिफरेंट नेशन, पाकिस्तानी नेशन, इंडियन नेशन, श्रीलंकन नेशन, बांग्लादेशी नेशन। पीपल्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंट नेशंस। आप सीएसएस करने जा रहे हो, सीएसएस में मोस्टली लोग फेल होते क्यों हैं? तो इंग्लिश में फेल होते हैं। इंग्लिश में फेल क्यों होते हैं? इंग्लिश में फेल होने की मेन वजह यह होती है कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज की निटिग्रिटीज नहीं पता होती। ये जो है ना, छोटी छोटी चीजें हमें नहीं पता होती, ये हम गलतियां कर बैठते हैं। जो चेकर होता है आगे उसको गुस्सा आ जाता है कि इसको तो बेसिक ग्रामर भी नहीं आ रही,
इसको तो एबीसी नहीं आ रही इंग्लिश की, तो हाउ इज गोइंग टू क्वालिफाई CSE, how is going to be CSP tomorrow, how is going to represent country tomorrow, how is going to run country tomorrow। जब आप कल को CSP बन जाते हो, लेट सपोज आप फॉरेन सर्विस ग्रुप में जा रहे हो, तो आप फॉरेन में अपने कंट्री को रिप्रेजेंटेट करोगे, यूएन में करोगे, डिफरेंट कंट्रीज में करोगे, तो उधर बेसिकली CSP जो होते हैं, भले आप सेक्रेटरी लेवल का, आपका लिखने का बड़ा काम होता है, आप नोट शीट्स बनाते हो, आप रिपोर्ट्स पेश करते हो, तो वो जो सारा काम होता है ऑफिशियल, वो अंग्रेजी लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में। जब आपकी इंग्लिश फ्लॉड होगी, गलतियां होंगी उसमें, तो काम तो नहीं चलेगा, रेपुटेशन खराब होती है। अच्छा, यहाँ पे मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, टाइम लिमिट, आवाज आ रही है मेरी? चलो मैं फिर तो बता रहा था, बिफोर एन एडजेक्टिव इट इज यूज बिफोर एन एडजेक्टिव यूज टू रिप्रेजेंट क्लास ऑफ पर्सन। तो जब आप प्लूरल बनाते हो, तो द अच्छा, पुअर की हम बात करें, ही इज अ पुअर पर्सन, दे आर पुअर, या पुअर पर्सन हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बनाते हैं, पुअर बेसिकली क्या एडजेक्टिव है, पुअर क्वालिटी बता रहा है ना, ही इज अ रिच मैन, ही इज अ पुअर मैन, मैन है, मैन की क्वालिटी बता रहा है कि गरीब है, अमीर है, कंजूस है, सखी है, क्या है, तो यहाँ पे पुअर, ठीक है। तो ये जो आपकी पुअर, जब आप, ये क्लास भी है, रिच एक क्लास है, पुअर एक क्लास है, तो ऑन होल जब आप करते हो द लगाते हो, दे आर द पुअर, ठीक है, दे आर द पुअर, तो इसका मतलब है कि वो गरीब लोग हैं। द पुअर पर्सन भी आप नहीं लिखोगे, द पुअर लिखोगे, बात खत्म होगी वहां पे। दे आर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के लोग हैं, दे आर द पीपल्स नहीं होगा, वो लोग नहीं है, ठीक है, पीपल्स लोग हैं, मगर वो द पीपल आप लिखोगे, ओवर होगा। दे आर द डेड वंस, दे आर द डेड वंस, ये मरे हुए लोग हैं, दे आर द डेड पर्सन्स नहीं होगा, दे आर द डेड लिखोगे, अब काफी हो गया, मकसद क्लियर हो जाता है वहाँ पर। तो इनका जो प्लूरल है वो इसी तरह बनता है, ठीक है, द लगाना। ये बड़ी गलती है जो अमूमन स्टूडेंट्स करते हैं। इसका फिफ्थ यूसेज की हम बात कर रहे हैं, इट इज यूज्ड, द, इट इज मतलब द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ये मैं आपको पिछले उसमें भी बता चुका कि जो एडजेक्टिव की डिफरेंट डिग्रीज हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, उसमें जो सुपरलेटिव डिग्री है वो अपने साथ, यानी जो एडजेक्टिव है, अपने से पहले द आता है। ही इज द फास्टेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, इसका मकसद ये है कि क्लास में जो है 5 लोग हैं, ठीक है, 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, उन सब में से ये फास्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, ही इज द फास्टेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, ठीक है। अब आ जाते हैं ये, इसको ये सुपरलेटिव, कंपैरेटिव फर्दर आपको क्लियर हो जाएंगे जब हम एडजेक्टिव पढ़ना स्टार्ट। सिक्स्थ है, समटाइम्स द इज यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। रूल के मुताबिक अमूमन क्या होता है कि द जो है हमारी सुपरलेटिव डिग्री में होती है, मगर कंपैरेटिव डिग्री में भी कभी कभार द यूज होती है। वो क्या होती है, उसका यूजेज जो है किसी बंदे के साथ, कंपैरेटिव डिग्री में हम एक को किसी और के साथ कंपेयर करते हैं, एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ, एक बंदे को दूसरे बंदे के साथ, एक बंदे को रेस्ट ऑफ बंदों के साथ करते हैं, ठीक है, यानी कंपैरिजन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। यहाँ पे जब आप तक कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री तो है, कंपैरेटिव डिग्री का क्या होता है यूज, जब आप ऑब्जेक्ट अपना एडजेक्टिव है ना, एक एडजेक्टिव है फास्ट, क्वालिटी, एडजेक्टिव यानी कि क्वालिटी और डिसक्वालिटी, एट्रीब्यूट्स को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। फास्ट एक क्वालिटी है, ये पॉजिटिव डिग्री है। जब उसकी कंपैरेटिव डिग्री हम यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, फास्टर। जब हम उसकी सुपरलेटिव करेंगे तो फास्टेस्ट, ठीक है। तो ER जब लगे तो वो आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो यहाँ पे अब इतना सादा सा थोड़ा सा समझ लें, या आपको इन डिटेल आपको एडजेक्टिव से पता चल जाएगा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो आप कभी कभार ये समझ लें कि द जो है कभी कभार कंपैरेटिव डिग्री में भी यूज होता है। द हायर यू गो द कूलर इट इज, जितना आप ऊपर जाएंगे उतनी आपको ठंड होगी, ठीक है, तो उस सेंस में द यूज होता है।
द हायर यू गो द कूलर इट इज। सेवेंथ फॉर्म है इसका जो यूजेज है वो कौन सा है? इट इज यूज बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं ना, हमारे रैंक्स होती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह वगैरह, तो उनके आगे भी पहले यूज होता है हु इज द फर्स्ट एंड द सेकंड वन। एंड जो इसका एर्थ यूज है वो है इट इज यूज बिफोर सम नाउन्स टू इंडिकेट प्रोफेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि अ एन भी लगता है प्रोफेशंस के साथ, ठीक है। मगर ये पर्टिकुलर प्रोफेशंस उस तरह से इट इज, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि इट इज अ क्लास ऑफ प्रोफेशन, ठीक है। यानी कि बार जो होती है, लॉयर होना, ही इज अ लॉयर, ठीक है। लॉयर होना एक इटसेल्फ प्रोफेशन है। उनका जो क्लास है, जो जमा है, वो बार है। बार हम किसको कहते हैं? जो लॉयर्स की जो जहाँ पे ऑफिस वगैरह होते हैं या जो उनकी एसोसिएशन वगैरह होती है, उसको हम बार कहते हैं। ही ज्वाइन द बार, ठीक है। होप सो कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे सारे। अब ऐसे कौन से अल्फाज हैं या ऐसे कौन से जुमले हैं जहाँ पे हमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना, अ भी नहीं करना यूज, एन भी नहीं करना यूज, द भी यूज नहीं करना, ठीक है। तो वो ऐसे हैं, लेट सपोज जो मटेरियल नाउन होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर जो है ना, वो मैं रिपीट करूँगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें हम नाउन को पढ़ेंगे, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एटसेट्रा सब कुछ पढ़ेंगे। तो उसमें आपको बेसिकली क्लियर होना चाहिए कि कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, मटीरियल नाउन क्या होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। ये है, स्कूल में हमने चीज़ें पढ़ी हैं, बेसिक होती हैं, मगर कभी कभार ये होता है कि बेसिक चीज़ें कभी कभार हम भूल जाते हैं और उनकी वजह से मार खा जाता है। तो आर्टिकल्स आपको मैं बता दूं कि कहाँ पे नहीं लगते हैं। तो जो मटीरियल नाउन होते हैं, जैसे बीट हो गए, गोल्ड हो गए, जो ज़मीन से निकले हुए हैं, ठीक है, उनको मटीरियल नाउन कहते हैं। उनके साथ द नहीं लगेगा, हाँ, अनलेस एंड अनटिल उनके साथ द लगेगी जब गोल्ड किसी चीज के साथ, किसी स्पेसिफाइड कंट्री के साथ, किसी रीजन के साथ मनसूख ना किया जाए। यानी कि गोल्ड जो है, एक गोल्ड है, रशियन गोल्ड है, एक अफ्रीकन गोल्ड है, उधर द लगेगी, द अफ्रीकन गोल्ड, द रशियन गोल्ड। मगर गोल्ड को हम जब स्पेसिफाई नहीं करें, सिंपल रख रहे हैं, तो फिर हम उसके साथ कोई भी द वगैरह या ए नहीं लगाएंगे, ठीक है। वैसे मैं द बता दूं तो द जो है यूजेजेस में, मैंने जैसे आपको बताया, जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं ना कि ये चीज़ फलां की है, तो तब हम द लगाते हैं। जब हम जनरल सिंपल रखते हैं तो वहाँ पे हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। सिंपल, दिस इज गोल्ड, अब यहाँ पे दिस इज द गोल्ड नहीं लगाएंगे, दिस इज गोल्ड ऑफ अली, ठीक है। तो ये हमने अली का गोल्ड है, ठीक है। दिस इज, अब हम कहेंगे द प्राइस ऑफ वीट इज, द प्राइस ऑफ वीट। अब वीट के बाद न अ लग रही है न द लग रही है, द प्राइस ऑफ वीट इज 3200 नाउअडेज। तो सिंपल, उनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना। जो डिजीजेस के नेम है उनसे पहले भी आर्टिकल कोई नहीं लगाना, जैसे कॉलरा, डेंगी, ये फला फला, उनके साथ द नहीं लगाना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द नहीं लगानी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको वो नाउन होता है जो कि नजर नहीं आता। विजडम जो है, एंगर, गुस्सा किसी का आपको, आप उसको मैयर नहीं कर सकते ना। फिजिकली गुस्सा जो है किसी के एक्सप्रेशन से नजर आ रहा है, मगर कोई गुस्सा कोई चीज तो नहीं है जो आपको बिल्कुल बजाय उसकी कोई शेप तो नहीं होती, ठीक है। विजडम जो है, अकल जो है, उसकी कोई शेप नहीं होती। ये ऐसी चीजें हैं जिनको मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहता हूं। उनके आगे भी हमें आर्टिकल नहीं लगाना। अच्छा, बिफोर द नेम ऑफ गेम्स, मील, सीजन, फेस्टिवल, इनके साथ आगे भी जो है हमने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी वगैरह, मील्स, फूड, जो भी है, इनके सामने हमने आगे जो है, ठीक है। तो ये लेक्चर था आर्टिकल्स का, एंड होप्स हो कि आपको पूरा लेक्चर समझ आया हो। अगर यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है आपसे, तो आपको इस पूरे लेक्चर में से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको बता दूं, इसका रिकॉर्डेड फॉर्म भी मैं आपको ईमेल के थ्रू शेयर कर दूंगा वाया गूगल ड्राइव।
वो आप इजीली जब चाहें देख सकते हैं इजीली सपोज। और फिर अगर यहाँ पे आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा दोबारा, उसमें आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी अब मैं असाइनमेंट भी दूंगा जो कि आपको नेक्स्ट वीक सबमिट करानी होगी, और साथ साथ जो है आपका नेक्स्ट वीक इसका आर्टिकल से टेस्ट होगा फ्राइडे को, नेक्स्ट फ्राइडे को। सर्च कर लेते हैं, टेस्ट नज़र आ रहा है सबको? ये मैंने टेस्ट दिया था लास्ट टाइम, ये फ्राइडे को कर लिया। तो वैसे तो चेक आपको मिल जाएगा, मगर यहाँ ये बेसिकली था टेंसेस में से, जो टेंसेस का लेक्चर मैंने आपको दिया था उसमें से जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, फॉर्मल फर्स्ट लेक्चर था, उसमें से मैंने आपको दिया था। ठीक है, तो इसमें से मैं आपको बता देता हूँ, हर किसी को इंडिविजुअल मिल जाएगा परसों तरसों तक, मगर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसके करेक्ट फॉर्म कौन से होते हैं। अच्छा, पार्ट ए को हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये बेसिकली इन गलत सेंटेंसेस है, इनको ठीक करना होता है। शल यू एक्ट अपॉन माई एडवाइस, तो शल जो है मैंने आपको बताया था, शल आय और वी के साथ लगता है बस, और किसी के साथ नहीं लगता। तो यहाँ पे शल की जगह पे गलती क्या है, यहाँ पे विल आएगा, विल यू एक्ट अपॉन माई एडवाइस, आगे क्वेश्चन मार्क आएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि जो एक सेंटेंस हो उसमें दोनों क्लासेस जो हैं वो फ्यूचर की नहीं हो सकती, एक प्रेजेंट की होगी, एक इंडिकेट फ्यूचर को ही करेगा, मगर जो सेंटेंस के दो हिस्से हैं दोनों फ्यूचर में नहीं होंगे, एक प्रेजेंट में होगा एक फ्यूचर में होगा। तो यहाँ पे दो सेंटेंस सेंटेंस है कि उसके दो हिस्से हैं, एक ये हिस्सा है, एक दूसरा ये है। एक हिस्सा, इफ आई फेल इन दिस एग्जामिनेशन I will give the next. If I fail in this examination, I will give the next. इसमें से एक हिस्सा जो है वो क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। अब इसका एक हिस्सा क्या है, इफ आई फेल, इसको हम प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। पहले आप फेल होंगे तो फिर दूसरा नेक्स्ट देंगे ना, तो वो आपको फ्यूचर में आएगा। इफ आई फेल इन दिस एग्जामिनेशन, विल यहाँ पे कट जाएगी, आई विल गिव द नेक्स्ट। थर्ड क्या है, आई एम इल सिंस 3 मंथ्स। मैंने आपको बताया था जब आप सिंस वहां पे यूज होती है जब आपके स्पेसिफाइड कोई महीने का नाम हो या साल का नाम हो। जब आप जनरल सेंस में लिखते हो तो फॉर लिखते हो। अगर यहाँ पे होता कि आई एम इल सिंस मार्च, तो फिर तो ठीक था, फिर सिंस लग जाता। मगर यहाँ पे क्योंकि महीने का नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ, साल का नाम, लेकिन जनरली हमने लिखा हुआ 3 महीने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई एम इल फॉर 3 मंथ्स। ठीक है जी। अब आ जाते हैं फोर्थ पे, द सर्वेंट एडमिटेड दैट द कप इज ब्रोकन बाय। तो यहाँ पे जो है पास्ट की बात है, तो दूसरा जो है अपना किस में आ जाएगा, प्रेजेंट में नहीं आएगा। ठीक है, द सर्वेंट एडमिट दैट द कप वॉज ब्रोकन, दोनों पास्ट में होंगे, तो दूसरा आपका प्रेजेंट में कैसे आ सकता है, द सर्वेंट एडमिटेड दैट द कप वॉज ब्रोकन बाय, तो इसकी जगह पे वॉज आ जाएगा। आई हैव रिसीव्ड दिस पार्सल जस्ट नाउ। ठीक है, तो अगर ये प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट ही होगा। ये जो इधर दिया गया, आई रिसीव दिस पार्सल जस्ट नाउ, तो ये पास्ट सिंपल की दी गई है, तो पास्ट सिंपल में हो नहीं सकता जबकि अभी आपने किया है। तो मैंने आपको बताया था कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस है जो काम पास्ट में हो मगर उसकी रेलेवेंस अभी भी है, तो आप अभी बता रहे हो, यानी आपके हाथ में है पास्ट। तो आप, कोई आपसे पूछ रहा है कि आपने पार्सल रिसीव कर लिया, तो आप कह रहे हो कि आई हैव रिसीव्ड दिस पार्सल जस्ट नाउ। अब आ रहे 6 नंबर। ठीक है, कि शी सिंग हर पोएम टू द ऑडियंस, तो यहाँ तो उसको आप पास्ट में कर लो, शी sang हर, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी। यहाँ तो अगर आप उसको प्रेजेंट में रख लो तो शी सिंग्स आ जाएगा, एस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसका ये वही है, स्पेसिफाइड टाइम नहीं है, लॉन्ग टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, कब से लॉन्ग टाइम कितने दिन हो गए नहीं,
तो यहाँ पे सिंस की जगह पे फॉर आ जाए। आई हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव नॉट रिटन टू यू लास्ट नाइट। जब आपने लास्ट नाइट बता दी, उसकी प्रेजेंट रेलेवेंस अभी नहीं, तो ये पास्ट सिंपल में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने एडवर्ब ऑफ टाइम लिख दिया लास्ट नाइट, तो इसको आप कर देंगे सिंपल करेंगे। आई डिड नॉट राइट टू यू लास्ट नाइट। ठीक है, पास्ट सिंपल में जाएगा। आई डिड नॉट नो दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो यूनिवर्सल चीजें वो आपकी प्रेजेंट में रहती हैं। अब यहाँ से ये लग रहा है कि मुझे नहीं था पता कि ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी थी। ऑनेस्टी तो आज भी बेस्ट पॉलिसी है, तो यहाँ पे वाज की जगह पे ये यूनिवर्सल चीज है जो कि चेंज नहीं हो सकती, उसको आप हमेशा प्रेजेंट में रखोगे। तो ये क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट नो दैट। वैसे ये सही है सेंटेंस, वैसे वो वैसे ही है जैसे हमने ऊपर लिखा था। ये द सर्वेंट एडमिटेड, इसका एक हिस्सा भी पास्ट में, दूसरा हिस्सा भी पास्ट में चला जाएगा। मगर यहाँ पे क्या है, ये देखें कितनी माइन्यूट चीज है जो कि हम अमूमन इस पे गौर नहीं करते। क्योंकि ऑनेस्टी जो है एक बेस्ट पॉलिसी माजी में भी थी, आज भी है, फ्यूचर में भी रहेगी। ऑनेस्टी सच्चाई तो सच्चाई है ना, वो हमेशा बेस्ट पॉलिसी रहेगी, कल को चेंज नहीं होगी। तो अगर हम यहाँ पे वॉज लगा रहे हैं, इसका मकसद ये कि आज कल ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी थी, आज बेस्ट पॉलिसी नहीं है, ये तो गलत है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल फैक्ट है तो यूनिवर्सल फैक्ट हमेशा प्रेजेंट में ही रहेगा। आई डिड नॉट नो दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अच्छा, ये दोनों पास्ट में चले गए जाएंगे। दे फाउंड, ये पास्ट में, तो अगला सेंटेंस भी क्या होगा, पास्ट में होगा। दे फाउंड दैट द शिप वाज लीकिंग, वाज आएगी यहाँ पे। वेयर दिस रोड लीड्स टू आएगा, ये प्रेजेंट की बात है ना, प्रेजेंट में कोई आपसे पूछ रहा है कि या रोड कहाँ जा रही है, लीड्स आएगा। ठीक है, व्हाई यू लेफ्ट द रूम विदाउट माय परमिशन, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई डिड यू, सवाल आ रहा है ना, तो सवाल में आपका जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है, वो आ जाएगा। तो जब डिड भी आ जाएगा तो आपका वाई डिड यू लीव द रूम विदाउट माय परमिशन। ठीक है, आई शैल बी ड्रॉन्ड एंड नो बॉडी विल सेव मी, दोनों फ्यूचर में नहीं हो सकते, एक फ्यूचर में आएगा, एक प्रेजेंट में आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से दोनों तरीकों से हो सकता है। आई बी ड्रोन एंड नो बॉडी विल सेव मी, या इस तरह से होगा, आई शैल बी ड्रोन्ड एंड नो बॉडी सेव मी, दोनों तरीके से हो सकता है। अच्छा, मैथमेटिक्स रिक्वायर्स हार्ड वर्क। मैथमेटिक्स एस जो यहाँ पे ना, ये मैथमेटिक्स एक लफ्ज है, ये इसका मैथमेटिक्स का प्लूरल नहीं है। मैथमेटिक्स एस उठाता है खुद ही, एक ही सब्जेक्ट का नाम है पूरा, पॉलिटिक्स मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट का नाम है, तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर हमेशा पॉजिटिव सेंस में क्या लेता है, जब नाकारी सेंटेंस ना हो, नेगेटिव ना हो, तो अपने साथ उसका हेल्पिंग वर्ब लगता है एस आकर में, जस्ट सिंपल। मैथमेटिक मैथमेटिक्स रिक्वायर्स हार्ड। अच्छा, ये क्या होगा, आई हैड बॉट दिस टेबल 10 years ago। जब मैंने एडवर्ब ऑफ टाइम लगा दिया तो 10 साल पहले, तो उसको क्या होना चाहिए, पास्ट सिंपल में चला जाना चाहिए, तो हेड कट जाएगा। आई बॉट दिस टेबल 10 years ago। हेड जो है हमेशा मैंने आपको बताया कि हेड तब यूज होगा जब उसका एक सेंटेंस का एक जुमला जो है, सॉरी एक पार्ट जो है वो पास्ट सिंपल में, तो दूसरा जो पार्ट आएगा वो आपका हेड में होगा। वाई ही रोट दैट फूलिश लेटर, इसको हम करेंगे डेट लगा देंगे, वाई डिड ही राइट दैट फूलिश लेटर। अच्छा, हिमालयाज lie in the north of India, सॉरी यहाँ पे। तो ये जो है ना हिमालय, अब ये ट्रुथ है, ये फैक्ट है, हिमालयाज जो है वो आपके इंडिया के नॉर्थ पे लगते हैं। जो फैक्ट है तो वो हमेशा प्रेजेंट में जाएगा, तो प्रेजेंट जो आएगा, तो प्रेजेंट सिंपल की फॉर्मेशन क्या है कि जो वर्ब के साथ है वो एस लगेगा, तो हिमालयाज लाइज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। आई रिटन हिम लेटर यस्टरडे, ये एडवर्ब ऑफ टाइम आपने पहले ही लगा दिया, तो ये पास्ट सिंपल में जाता है।
I wrote him a letter yesterday. 19वां, I asked him what he asked. I asked him what he. ठीक है जी। तो ये मैंने पूछा, I asked him what he had। तो यहाँ पे आगे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा और यहाँ पे डिड भी आ जाएगा। I asked him what did he eat। डिड जो है ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो उसके साथ जो है आगे जो मेन वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म में आती है। उस दिन मैंने आपको बताया। अच्छा, 20वां नंबर क्या है? He said that all that glittered was not gold। वैसे ये सेंटेंस ठीक है, मगर all that glittered was not gold नहीं होता। ये कहावत है